यूपी में राज्यसभा की 8वीं सीट पर पेंच फंस गया है। राज्य की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें से एक सीट बुरी तरह से फंस गई है। एक तरफ अखिलेश यादव इस सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। 27 फरवरी यानी मंगलवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें 10 सीट के लिए भाजपा ने 8 और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। देश में आम चुनाव से ठीक पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव के नतीजों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा प्रभाव पड़ेगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 5, 7 और 3 सदस्यों को निर्विरोध राज्यसभा भेजने के लिए विधानसभा सदस्यों का पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन भाजपा ने अपने 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतारा है, जिससे एक सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। संजय पहले सपा में थे और 2010 में भाजपा में शामिल हो गए थे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 403 सदस्यों की राज्य विधानसभा में भाजपा और सपा 2 सबसे बड़े दल हैं, जिनके पास 252 विधायकों और 108 विधायकों की संख्या मौजूद है। तो वहीं सपा की सहयोगी कांग्रेस के पास बस 2 ही सीट है। भाजपा की सहयोगी अपना दल सोनेलाल के पास 13, निषाद पार्टी के पास 6, भारतीय लोकदल रालोद के पास 9, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 सीट है। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। कल मतदान है, मतदान की तैयारी 299 वोटर है, लेकिन 3 लोग जेल में हैं, तो 296 लोग मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और उस तैयारी के लिहाज से दावा किया जा रहा है कि हम तैयार हैं और जो चुनाव होगा सही तरीके से संपन्न होगा। इसमें निर्वाचन आयोग के एक अपना नियम है, जिसमें एक विशेष पेन दिया जाएगा। उसी विशेष पेन से इनको मतदान करना होगा। ये मतदान सुबह 9 बजे से स्टार्ट होके 4 बजे तक चलेगी। 1 घंटा का विराम होगा, उसके बाद वोटों की काउंटिंग चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक सूचना लगाया है। यही वो जगह है जहां से विधायक कतारबद्ध होके जाएंगे मतदान करने के लिए। उनके एजेंट होंगे जो नियमावली में है और अपने एजेंट को दिखाएंगे। हालांकि पार्टी व्हिप तो जारी करेगी, लेकिन जो संविधान के जानकार है वो बता रहे हैं कि व्हिप अगर वो पार्टी किसी दूसरे दल को भी अगर वो मतदान कर देता है तो उस विधायक की सदस्यता नहीं जाएगी। मैं अपने सहयोगी राहुल से कहूंगा कि दिखा, यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने जो लगाया है, निर्देश लगाया है कि कृपया मतदान स्थल के अंदर आप मोबाइल कैमरा नहीं लेके जाएंगे। जो एक नियम होता है, आप लोग क्या क्या करेंगे, सबसे बड़ी खास बात है कि कृपया अन्य किसी पेन का प्रयोग न करें, यह आपके मतपत्र को अवैध कर देगा। बहुत से विधायकों को जानकारी नहीं होती है जो पहली मर्तबा चुनाव जीत के आए हैं, या जानकारी के अभाव में वो लोग अपना वोट फॉल्स करा देते हैं। एक एक वोट की यहाँ पे कीमत है। जिस तरीके से 11वें प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी या एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के दावा में यह भी एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हॉर्स ट्रेडिंग करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों को डरा और धमका रहे हैं। उसके इतर एनडीए का दावा है कि सारे विधायक, हमारे पास वो विधायकों की पर्याप्त संख्या है जिससे हम चुनाव जीत जाएंगे और समाजवादी पार्टी की किसी विधायक का सहयोग नहीं लेंगे। देखने वाली बात है कि जो 11वां कैंडिडेट है, कौन चुनाव जीतता है, एनडीए के पक्ष में परिणाम आता है या समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो परिणाम आता है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।